नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। राजधानी पटना सहित बिहार के 38 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके साथ ही अभी 3 दिन तक आपको राहत नहीं मिलेगी। अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिए हैं और उसके साथ ही बिहार की नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। बिहार में बाढ़ का प्रचंड खतरा बना हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंडक नदी। कोसी नदी भी विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो वहीं गंगा नदी ने भी आंखें लाल कर ली है। अभी 3 दिन और बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। यानी अभी तो कुछ नहीं है, तबाही का मंजर इससे भी खतरनाक हो सकता है। पूरे बिहार में भयंकर बारिश के साथ ही नेपाल में भी भयंकर बारिश होने वाली है। देखिए, खतरा अभी टला नहीं है, इससे भी भयंकर खतरा आने वाला है। कहा जा रहा है कि नेपाल और उत्तर बिहार में 3 दिन तक भयानक बारिश हो सकती है। कहा जा रहा है कि संकट की बात यह है कि मौसम विभाग ने फिर से अगले 3 दिन नेपाल और उत्तर बिहार में बारिश की संभावना जताई है। यदि पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन बारिश होती है तो मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के सभी जिलों के नदियों का जलस्तर और भी बढ़ेगा। बिहार की लगभग सभी नदियां विकराल रूप धारण कर सकती है और बिहार में प्रचंड तबाही मचा सकती है और पूरे बिहार में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पटना में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और उसके साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना है। तो आखिर किन जिलों में बाढ़ की ज्यादा संभावना है, कहां तबाही मचने वाली है, कौन से जिले ऐसे हैं जहां भयंकर बारिश आ सकती है, मौसम विभाग का वज्रपात को लेकर क्या कहना है, तमाम बड़ी खबरों पर आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो पूरे बिहार में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 38 जिलों के लिए भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा को लेकर भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलेगी। उसके साथ ही वज्रपात और भयंकर बारिश का अलर्ट है। तो वहीं नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय में भी मध्यम बारिश की संभावना है और साथ ही उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के अधिकतर हिस्सों में तेज गरज के साथ भयंकर आंधी, तूफान और बारिश आएगी। तो वहीं मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में भी अधिकांश स्थानों पर भयंकर बारिश, गरज, मलक के साथ तबाही मचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय, उसके साथ ही कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया और धीरे धीरे समय बढ़ता ही जा रहा है। पहले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया था और अब 72 घंटे यानी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में 3 दिनों तक भयंकर बारिश के आसार हैं। अब पूरे बिहार में बढ़ता ही जा रहा है संकट। तो वहीं अब गंगा नदी ने भी आंखें लाल कर ली है। गंगा नदी अपना विकराल रूप धारण कर रही है। पटना में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है जलस्तर। अब पटना डूबने के कगार पर नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कई नदियां लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में गंगा नदी 2 मीटर 67 सेंटीमीटर तक चढ़ गई है। तो वहीं गंडक नदी गोपालगंज के साथ साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी वीरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि सहरसा में थोड़ी राहत है और उधर महानंदा, पूर्णिया और कटिहार में लगातार विकराल रूप धारण कर रही है, जबकि कमला बलान, जयनगर और परमान नदी अररिया में लगातार ऊपर जा रही है।
तो वहीं चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का असर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां डूबने की स्थिति हो गई है। पश्चिमी चंपारण के 13 प्रखंडों में 1.5 लाख के आसपास आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। हैरत की बात तो यह है कि चंपारण से लेकर सारण तक के इलाके कई प्रखंड जलमग्न हो गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं, लेकिन सरकार की नजर में यह बाढ़ की स्थिति नहीं है। सरकार अभी भी कान में तेल डालकर सो रही है। जरा देखिए, सरकार के मुताबिक यदि किसी इलाके में 72 घंटे तक पानी टिक जाता है तभी वह इलाका बाढ़ प्रभावित माना जाएगा, नहीं तो वहां बाढ़ आया ही नहीं है। गजब की बात है। और गोपालगंज जिले में 6 प्रखंडों के अंदर बाढ़ की स्थिति है, जबकि सारण में 3 प्रखंड ऐसे हैं जहां घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों का घर द्वार सब तबाह हो गया है। सारे राशन पानी खाने पीने के सामान सब कुछ बह गए हैं। भूखमरी की स्थिति आन पड़ी है। किसी तरह से लोग चूड़ा मुड़ी या अन्य कुछ सूखा सामान खा करके गुजारा कर रहे हैं। तो वहीं बच्चों की हालात और भी बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पर्याप्त मदद नहीं मिली है। तो वहीं अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी 3 दिनों तक कहा जा रहा है कि भयंकर बारिश हो सकती है। और अभी खतरा इस कदर से बढ़ता जा रहा है कि 24 घंटे में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में वज्रपात की प्रबल संभावना बन रही है, अतः जरा बच के रहिएगा। बिहार में भयंकर बारिश के साथ ही अगले 24 घंटे तक तेज हवा के बीच बारिश और ठनका गिरने को लेकर हाई अलर्ट, खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में हालात बेकाबू होते जा रहा है। गंडक और कोसी नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा, घाघरा एवं अन्य सहायक नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे के इलाके अब जलमग्न होने लगे हैं, पूरी तरह से डूबने लगे हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया है। घर रहने लायक नहीं हो रहा है और लोगों को निचले इलाकों से निकाला जा रहा है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके ऊपर के इलाके जा रहे हैं, लेकिन बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां ऊपर का इलाका भी फुल हो गया है। तो आखिर लोग जाएंगे कहां से? जिनके पक्के मकान हैं, जिनके घर में छत है, वे लोग किसी तरह से अपने छत में तंबू टान करके रह रहे हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, तो अपने घर में बांस का मचान बना करके किसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहीं आप न्यूज 18 के द्वारा शेयर की गई ये रिपोर्ट देखिए। बगहा पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है, तबाही का मंजर है। आदमी मनुष्य तो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जानवरों का क्या? वे लोग भूखे मर रहे हैं। तो किसी तरह से लोग जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी तरह से जानवरों को पाल रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। तो वहीं कुछ आश्चर्यजनक और दिल दहला देने वाली खबरें भी सामने आ रही है। आप देखिए, यहाँ घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। कुछ घरों में चूल्हा जलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं जुगाड़। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घरों में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। आप न्यूज 18 की ये रिपोर्ट देखिए, देख रहे हैं कि किस प्रकार से घरों में पानी का बहाव इतना है कि सब कुछ बहा करके ले गया। देखिए बगहा की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, किस प्रकार से बक्से को काट करके चूल्हा बनाया गया है और लोग किसी तरह से खाना बना रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। और लोग सबसे ज्यादा इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी 3 दिन और भी बारिश होगी। तो वहीं बिहार के कई इलाकों का, कई गांवों का हालात इतनी खराब है कि वहां अब सड़कों पर नावें चलने लगी है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहां है और किधर जाए, किधर रास्ता है। अब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं बिहार में गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया है। दियारा इलाके में पानी घुस गया है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। आप देख सकते हैं कि तबाही का मंजर किस प्रकार से है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। आखिर इसमें लोग रहेंगे कैसे? और ऊपर से सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर का खतरा। गंडक नदी के रिंग बांध टूटने के बाद बली गांव व दियारा इलाके में पानी प्रवेश करने के बाद पानी सोनपुर रेवा पथ से निचले इलाके में बसे गांवों में भर गया है। और बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए बलीगांव, बहलोलपुर, रसूलपुर, मनकी, मनमाल, प्रसादी, दियारा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं बेतिया के दियारा इलाके में घुस गया है गंडक का पानी। यहां भी तबाही मच रही है। हाजीपुर में बारिश से बढ़ी है परेशानी, पलायन करने लगे हैं लोग।
तो वहीं बेतिया के दियारा से देखिए कितनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा गांव ही तालाब में, नदी में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। बेतिया में गंडक नदी का पानी दियारा के निचले स्तर पर घुस गया है, जिससे कई घर डूब गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं। वहीं हाजीपुर में हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसा नजारा दिख रहा है। ईसुपुर गांव के 200 से अधिक परिवार का घर पानी में डूब गया है। सोचिए कितनी भयानक स्थिति होगी। 200 से अधिक घर डूब गए हैं और यहां कई लोग घर छोड़कर के पलायन कर चुके हैं। तो आखिर करेंगे क्या? घर रहने लायक नहीं बना है। घर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो आखिर रहेंगे कैसे? और एक दिन की, एक घंटे की बात थोड़े ना है। दिन किसी तरह से गुजर भी जाता है, लेकिन रात को सोचिए, रात कितनी भयानक होती होगी। तो जो लोग गरीब हैं, जिनकी झोपड़ी है, आखिर वे करेंगे क्या? वे मजबूर हैं, किसी तरह से जिंदगी गुजर रही है। झोपड़ी के ऊपर बच्चों को रखा जा रहा है। सरकार लगातार अलर्ट जारी करती है कि वज्रपात की प्रबल संभावना है, पक्के मकान में चले जाएं। तो आखिर इन गरीबों का क्या, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, ये कहां जाएंगे? बारिश से बचने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, तो आखिर वज्रपात से कैसे बचा जाए? बेतिया के योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर खुटपनिया पंचायत के कई गांवों में पानी घुस गया है, जिसके कारण घरों में 2 फीट से भी अधिक पानी बह रहा है। बच्चों को झोपड़ी के ऊपर बैठा दिया गया है। हालांकि अभी तक प्रशासन की टीम यहां पहुंची ही नहीं है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में ये राम वृक्ष बेनीपुरी का गांव देखिए, बाढ़ से बचने के लिए छतों पर बनाई गई है झोपड़ी। 3 महीने यहीं काटा जाएगा। यहाँ बाढ़ से काफी तबाही मचती है। जहीं भी जगह पा रहे हैं लोग किसी तरह से ऊंचे स्थानों पर रहने का जुगाड़ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छतों पर झोपड़ी बनाया जा रहा है। और अगले 3 महीने तक पक्के मकान की छतों पर बनी इन्हीं झोपड़ियों पर ये लोग अपना जीवन बसर करेंगे। और ऐसे ही तैयारियों को देख नीरज नयन ने लिखा है कि पिसा लो सत्तू, कूट लो चूड़ा, बुझा दो आग चूल्हे की, फिर ख्वाब डुबोने आ रहा है सैलाब सुबह का। और सिर्फ बेनीपुरी ही नहीं, बाढ़ की दस्तक देख मुजफ्फरपुर के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित 7 प्रखंड के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, बोचहा, मीनापुर और मुरोल के बाढ़ प्रभावितों को सरकारी तैयारियों पर भरोसा नहीं है। आखिर भरोसा भी करे तो कैसे? हर साल सरकार वादे करती है, दावे करती है, लेकिन सारे इनके दावे बारिश में, बाढ़ की पानी में ही बह जाते हैं मानो। तो वहीं बिहार के गोपालगंज में भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। गोपालगंज से कुछ दिन पहले ही कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आई थी। मंदिर मस्जिद के साथ स्कूल मदरसा सब कुछ डूब गया है। 700 से अधिक परिवारों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। यहाँ तबाही का मंजर कुछ इस प्रकार है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ डूब गए हैं। यहाँ तक कि सड़कों को भी बहा ली गई है ये भीषण बाढ़। यहाँ से कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। लोग किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग लगातार अपने घर द्वार को छोड़ करके जा रहे हैं। आखिर करेंगे क्या? विवश हैं। मजबूरी इस प्रकार है कि अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है, तो वहीं घरों में खाने पीने का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ ये बेरहम बाढ़ बहा कर ले गई है। किसी तरह से जरूरी सामान, चूल्हा चौकी, खटिया वटिया लेकर जा रहे हैं, लेकिन आगे करेंगे क्या? भविष्य की भीषण चिंता है। आगे कुछ ठिकाना नजर नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं कहां। भविष्य की चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में, आपके गांव में मौसम का क्या हाल है? वहां बारिश हो रही है या तबाही मची है? कैसा मंजर है? आप कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा, ताकि बिहार के अन्य लोगों को आपके द्वारा सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।